हाय एक्वेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन हो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एक्वा। देखते हैं कि व्हाट्स द हाई मैसेजेस फॉर यू। ओह, आई फील सो सेम कार्ड किसका आया था? लियो का आया था कि वर्गो का आया था? ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद लियो और वर्गोस। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज योर हायर मैसेजेस कि मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके एक्वा, अदरवाइज देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वेदर वो कनेक्शन वाइज ट्रांसफॉर्मेशन हो, वेदर वो आपके जॉब वाइज ट्रांसफॉर्मेशन हो, नेगेटिव परिस्थिति, नेगेटिव सिचुएशन वाइज ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके, द सडन चेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पर सडन चेंज इसलिए हो रहा है, मे बी शायद आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज आ रही है, दैट्स वाई आपकी लाइफ में सडन चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ योर कॉलिंग एंड इट सेज योर लाइफ पर्पज इज लाइक एन awakening to put your gift and talent to good use and enjoy the journey of life. ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में सडन चेंज आ रहा है। मे बी शायद कोई गुड न्यूज आ रहा है, तो इसीलिए आप चेंजेस लेके आ रहे हो। किसी की लाइफ में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई प्रॉपर्टी बेच भी रहा है, तो उसमें उनको गुड न्यूज़ मिल रही है, चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोग जॉब स्विच कर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में अगर लव वाइज प्रॉब्लम भी चल रही थी तो भी यहाँ पर ना चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व आउट हो रही है, तो इसीलिए फिर से फ्रेश स्टार्ट हो रही है, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। यस, अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ही आप मूवमेंट हो रहा है, राइट? तो ही आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। या तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का। चेंज इसलिए हो रहा है कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रहा है, कोई ना कोई सॉल्यूशन आ रहा है, कोई ना कोई यू नो आपके काम बन रहे हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके स्कॉर्पियो, ब्यूटीफुल एनर्जी, अच्छी एनर्जी है। मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में कुछ लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं या स्कॉर्पियो पर्सन को लेट गो कर रहे हैं। ओके, लव वाइज या स्कॉर्पियो पर्सन आके कोई ऑफर दे रहा है, जॉब ऑफर, लव ऑफर, ताकि वो मूवमेंट हो सके। ब्यूटीफुल, लेट्स सी, लेट्स गो डीपर एक्वा, व्हाट्स द डीपर मैसेजेस फॉर यू। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ओके, सीधी सीधा चेंज। जो भी आपकी लाइफ में कमी चल रही है ना, जैसे कि सिंगल हो आप, मनी नहीं, मनी वाइज इश्यू चल रही है, जॉब नहीं है, हेल्थ इश्यू चल रही है, एनर्जी लेस हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी चीज़ों की कमी चल रही है, तो देयर इज द चेंज। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट, 5 इज ऑल अबाउट चेंज। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में करियर वाइज जॉब नहीं है तो चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं है तो कोई ना कोई सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, बट देयर इज चेंज। जो भी आपकी लाइफ में कमी चल रही है, हेल्थ इश्यू चल रही है तो कोई क्योर मिल रहा तो चेंज हो रहा है, एनर्जी लेस हो रहे हो तो कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जस्ट लाइक दिस की 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट दैट। जो भी आपकी लाइफ में कमी चल रही है, देयर इज द चेंजेस। चेंजेस एंड सी, चेंजेस हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ जा सको। सी, आई टोल्ड यू कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। सी, दिस इज द जस्ट लाइक अ न्यू बेबी एंड रेनबो, ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू बिगिनिंग, राइट? एंड नेक्स्ट है टोटलिटी। कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल इज अगेन, कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में कमी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। या सी
फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में चेंजेस इसलिए आ रहे हैं, मे बी शायद हो सकता है कि आपने बहुत एफर्ट डाले, ओके, मेहनत किया हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको और अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस लाइफ बना सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं अगर लव बाय सिंगल हो तो आपने एफर्ट डाला है, तो पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप मिंगल हो सको, ओके, वो हो रहा है। और किसी की लाइफ में जॉब नहीं थी तो भी आपने एफर्ट डाला है ताकि आप अपनी लाइफ में जॉब लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, तो वहां पर अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, तो वो हो रहा है। और अगर मनी इश्यू चल रही थी तो भी आपने मनी वाइज ना कहीं एफर्ट डाले हो, कनेक्शन वाइज या फिर मनी को सपोर्ट मांगा हो तो यहाँ पर एफर्ट डाला, तो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं ताकि कोई आके आपको सपोर्ट दे रहा है तो आपकी लाइफ में मनी वाइज प्रॉब्लम खत्म हो रही है, ओके। जस्ट लाइक दिस कि जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, आपको कोई ना कोई हेल्प आ रहा है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट मूव की तरफ जा सको, या जॉब स्विच कर सको, या फिर अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस हैप्पी लाइफ बना सको, ओके। वैसी परिस्थिति बन रही है तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपनी कमियों को पूरा करने के प्रति एफर्ट डाल रहे हो ताकि चेंज लेके आ सको। कमी मीन्स कि जो भी आपकी लैक ऑफ समथिंग है, चेंज चेंज लेके आ रहे हो। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 10 ऑफ सोर्स, सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव सोच चल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन चल रही है, तो उस पार्ट की एंडिंग है, ओके। जैसे कि आप को डिपेंडेंट हो, लोगों के प्रति डिपेंडेंट हो, ओके, बहुत टाइम से, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है। घरेलू मामले बहुत किसकी चल रही है तो वो पार्ट चेंज हो रहा है। डिफिकल्ट सिचुएशन है तो वो पार्ट चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं मनी वाइज आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक में हो तो वो पार्ट चेंज हो रहा है, ओके। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइज आपके पेनफुल साइकिल की एंडिंग, ओके। सी दैट्स व्हाई स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन 10 is all about guys ending and see there is a breakthrough, okay। कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू हो रहा है, कहीं ना जो भी आपकी लाइफ में ना यू नो जो भी आपकी लाइफ में, जैसे कि लव वाइज आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, ओके, आप सिंगल थे तो यहाँ सडनली कोई सोल्यूशन आ रहा है तो यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। लव वाइज सोल्यूशन आ रहा है, फिर मिंगल हो रहे तो सोल्यूशन हो रहा है, ओके। और अगर जैसे मैं ये बोलूँगी इन अ वन लाइन गाइस, क्योंकि सारी परिस्थितियों को डिस्क्राइब करते करते बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं ये बोलूँगी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एफर्ट डाला था आपने चेंज लेके आने के प्रति, पेनफुल सिचुएशन खत्म होने के प्रति, देयर इज द ब्रेक थ्रू, ओके। सडन रिजल्ट मिल रहा है, सडन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं राइज अप हो रहे हो, सडन आपकी लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको, ओके। ब्रेक थ्रू हो रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक, ओके। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो ये हार्ट ब्रेक हो सकता है कि आपके काम ना बने हो तो हार्ट ब्रेक हो रहा है, लव वाइज ब्रेकअप हो रहा है तो हार्ट ब्रेक हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं जो आपने सोचा था वो चीज़ नहीं हो रही है तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो रहा है। कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल होना चाहते थे बट नहीं हो पा रहे तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो रहा है, बट कहीं ना कहीं सैडनेस वाला मूवमेंट है, ओके। अगर ऐसी सिचुएशन है ना तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जिसको भी आप अपना मानते हो ना, जो वाइस पर्सन है, तो उनके साथ में बातचीत कीजिए ताकि आपका दिल का बोझ हल्का हो सके, ओके। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट लाइफ, मे भी शायद पास्ट के पर्सन, पास्ट के मामले के साथ में डील कर रहे हो, ओके। पास्ट लाइफ, ओके। तो पास्ट में मे भी शायद रिसेप्टिविटी, ओके। सी 3 ऑफ सोर्स में भी शायद आप ना कहीं एंड ऑफ द डे में भी शायद पास के पर्सन, पास के मामलों, पास के चीज़ों के साथ में फेस कर रहे हो, तो इसीलिए आई फील सो को देर द थोड़े से हार्ट ब्रेक हो सकते, लॉसेस हो सकते थे, इमोशनली अनबैलेंस हो रहे, ओके। तो थोड़ा सा संभाल लीजिए, क्योंकि जब चेंजेस होने लगते हैं, जब हमारी लाइफ में नई नई साइकिल आने लगती है तो थोड़े से हार्ट ब्रेक होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में कि देर इज़ द कुछ भी बिग इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, मैं ये बोलना चाहूँगी, ओके। कोई भी बड़े बड़े डिसीजन मत लीजिएगा इस हफ्ते, क्योंकि यहाँ पर पूरे हफ्ते चेंज है, कंप्लीशन है, फिर हार्ट ब्रेक हो रहा है, ओके। तो जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपनी लाइफ में जो भी कमी है उसको पूरा करने के प्रति एफर्ट डालोगे, ओके। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी
आपकी लाइफ में पेनफुल चीज़ें हो रही है उसको ख़त्म, कुछ ना कुछ रिजल्ट सॉल्यूशन आ रहा है तो ब्रेक थ्रू हो रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में फिर से आप वही पास्ट मेमोरीज, पास्ट के पर्सन, पास्ट के मामलों के साथ में डील कर रहे हो, ओके, फेस कर रहे हो उसको, बट आपका आप उसमें उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, काम नहीं बन पा रहा है, तो इसीलिए हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो इसीलिए इम्बैलेंस वाली एनर्जी, ओके। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता कोई बिग डिसीजन लेना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि पूरे हफ्ते आप चेंज लेके आना चाहते हो, जस्ट अपने लाइफ में इमोशनल स्टेबल होना चाहते हो। दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन में क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, तो हिडन पोर्शन अच्छा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई वाटर साइन हेल्पफुल पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, या फिर कोई मदर हेल्प कर सकती है। अदरवाइज क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल स्टेबिलिटी। सडनली आप लोगों की लाइफ में कोई ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, जो कि ट्रस्टवर्थी पर्सन लेके आ रहे हैं, ओके, ये वाटर साइन। तो ये कभी भी हो सकता है हफ्ते के, ओके, मोस्टली मैं ये बोलना चाहूंगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आई फील सो, या फिर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, ओके, क्योंकि यहाँ पर सडनली आप लोगों की लाइफ में यू नो कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं, वाटर साइन हो सकते हैं जो ट्रस्टेबल है, तो गाइस कोई वाटर साइन है तो उनके साथ उन पे भरोसा कर सकते हो, या फिर उनके ऊपर लव वाइज फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, या फिर उन पे भरोसा करके जॉब सीज कर सकते हो, या फिर उन पे ट्रस्ट करके कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि बिजनेस अगर स्टार्ट करने है ना गैस, तो डिसीजन लीजिएगा अगले हफ्ते कीजिएगा, ओके, इस हफ्ते मत कीजिएगा। तो हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं इमोशनल हैप्पीनेस हो रहे हो, जो भी आपने ट्रस्ट रखा था आपको मिल रहा है, जॉब, सपोर्ट, या फिर positive change. And this is your outcome. Again, Queen of Wands, maybe sure you're dealing with 2% लव वाइज बोलना चाहूंगी guys, क्योंकि वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है, ओके। मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, इज लियो, सेल्सियस, कोई भी हो सकता है, ये बॉस, लवर्स, या फिर कलिग्स, कोई भी हो सकता है। अदरवाइज ये मैं आपकी एनर्जी बोलूँ तो सो मच पैशनेट हो, सो मच कॉन्फिडेंट हो, सो मच गोल ओरिएंटेड हो, फोकस हो, कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को या फिर अपनी लाइफ को चेंज लेके आने के प्रति, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना अपने आप पे भरोसा कर रही हो कि नो, मैं अपनी परिस्थिति को चेंज कर लूँगा, नो, मैं अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना लूँगा, अपनी लाइफ को मेंटेन या फिर बैलेंस कर लूँगा, अपनी लाइफ में अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकल आऊँगा, अपनी लाइफ में जो भी अपने हार्ड वर्क से सक्सेस तक पहुँच जाऊँगा, जस्ट लाइक दैट, ओके। सी, आउटकम में आपके लाइफ में फुल ऑन कॉन्फिडेंट आ रहा है, या फिर आप ना स्मार्ट वर्क कर रहे हो, या फिर मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपने एफर्ट से अपने सारे प्रॉब्लम को खत्म कर सको। तो बहुत अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, ओके। आप बोलोगे कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि यस, ऑफर के लिए कॉन्फिडेंट आ रहा है, तो कॉन्फिडेंट आ रहा है तो ऑफर भी आ जाएगा, राइट। सी, और अगर कहीं ना कहीं अगर फायर साइन के साथ में आपकी लव वाइज कोई अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो वो कंफ्यूजन आप स्मार्ट वर्क करके मैच्योर तरीके से खत्म कर रहे हो, ताकि आप लव वाइज भी पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पीस, रेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, ये ओवरऑल एनर्जी है पूरे हफ्ते के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, ओके। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट, ओके। आपके अर्थली मैटर वाइज, वेदर वो मनी हो, जॉब हो, लव हो, घरेलू मामले हो, तो कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो। अगर किसी के लाइफ में कोई इश्यू भी चल रहा है, तो सडनली आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट आ रहा है, सडनली गुड न्यूज भी आ रही है, अनएक्सपेक्टेडली मनी भी आ रहा है, ओके, जो भी आपके अर्थली मैटर के लिए आपके लिए मायने रखते हैं। सी, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ पॉजिटिव चेंज आर ऑन देयर वे और वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल्ड टाइम, ट्रैवलिंग एंड रिकूलेटिंग, ओके। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। आपको तो मैं ये बोलूँगी, कहीं ना कहीं अगर जो भी आपकी लाइफ में डिफिकल्ट टाइम चल रहा था अपने अर्थली मैटर को लेके, ओके, तो ये हफ्ता आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, प्रिपरेशन करके, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट, कोई सपोर्ट आ रहा है तो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। सडनली आप लोगों की लाइफ में मनी भी आ रहा है,
तो इसलिए आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो, कहीं ना कहीं रीलोकेट हो रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो कुछ लोग, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी अर्थली मैटर में कमी चल रही है तो उसमें पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस या फ्यूचर को सिक्योर कर सको। एंड सी अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रिबर्थ। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है इस हफ्ते ना, एक्वा, दे इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सी चेंजेस, जो भी आपके अर्थ की मैटर में कमी है, जो भी पेनफुल सिचुएशन चल रही है, जो भी आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हो या फिर सिक्योर होना चाहते हो, देयर इज चेंज। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज का। ओके, तो रिसीव कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, एंड ताकि आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि जब चेंज होता है ना तो बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो एक्सेप्ट कीजिएगा एंड गो विद द फ्लो। सो आप बोलोगे कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ऑफर नहीं, अगर सपोर्ट चाहते हो तो सपोर्ट आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं 80-90% चेंजेस आ रहे हैं, एंड 10% सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई ऑफर चाहता है तो 10% के लिए ऑफर आ रहा है, और 90% देयर इज अ चेंज। Okay, what's the guidance for you, Aqua? What's the guidance for Aquarius? What's the guidance for Aquarius? Focus on service, guys. Focus on your target, okay? See. And it says your soul desire only to joyfully serve and to swim in a constant stream of bliss. This stream continuously feed you everything you need. Put your entire focus upon staying in this stream of giving and receiving in every situation and in all that you do. Okay, see, give and receiving, balancing करना। okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके स्ट्रेसफुल मामले हैं या फिर गोल है उस पर फोकस होइए एंड पीसफुल रह के काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। पीसफुली रहना है, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल है उसको सक्सेसफुल बना सको, या फिर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ओवरकम कर सको, या फिर कोई भी अगर डिजायर थे उसको पूरा कर सको। तो पीसफुल रह के फोकस होके बैलेंस करके आगे बढ़ना है, ताकि आप अपने जो भी काम है उसको बना सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। ओके, आज का क्वेश्चन एक्वा, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एक्वेरियस में यहाँ पर 5 पाइस रखती हूँ, चूज अ पाइस। मैं पाइस इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो हियर इज द 5 पाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है उनके लिए है रिकवरी। ओके, पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, जो भी आपने लॉसेस हुए हैं, जॉब लॉस, मनी लॉस या फिर लव लॉस, उस सारी चीज़ों से आप रिकवर हो रहे हो, या फिर हेल्थ लॉस से भी। ओके, सो डोंट यू वरी, पीस बना के चलिए, बैलेंस करके चलिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, अगर आप बोलोगे कि मैं अपनी इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलूंगा, यस यू आर रिकवर। मैं, मेरी लाइफ में मेरा ब्रेकअप हो गया है, क्या मैं फिर से रीयूनियन होऊंगा? बैलेंस करके चलिए, पहले आप अपने उस ब्रेकअप से हील तो होइए, फिर जाके आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आपको पास्ट के साथ में रहना है या फिर फ्यूचर की तरफ जाना है, फ्यूचर लव की तरफ जाना है। पहले आप अपने उस हार्ट ब्रेक से हील हुई। ओके, जस्ट लाइक दिस की आप किसी भी मामले में जो भी आपने सवाल पूछा है रिकवर हो रहे हो, पीस बनाइए और बैलेंस करके चलिए। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, रिमेन पॉजिटिव। जस्ट लाइक आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा, तो पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस मीन्स यस। ओके, मेरी प्रॉब्लम खत्म होगी, यस, मेरी शादी होगी, यस, मैं पास हो जाऊंगा, यस, अगर आपने मेहनत किया हो तो यस। ओके, और मेरी जॉब लग जाएगी, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो लग जाएगी, यस। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछे, मैं भी शायद ना, पॉइंट नंबर 4, आपने जो सवाल पूछा है ना उससे भी कुछ और बेटर है तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आई फील सो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। जैसा आप बोलोगे कि मेरा पास्ट का वापस आ जाएगा,
तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पास से भी बेटर कोई है, आप उधर देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, यस हो जाएगी, ओके, देर इज बेटर, देर समथिंग बेटर, हो जाएगी, डोंट वरी, आपके लिए कुछ अ, अच्छा रखा हुआ है, जस्ट लाइक दिस, ओके। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, कुछ ही हफ्तों में आपके सारे रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे, काम बनना चालू हो जाएंगे। दिस इज द कार्ड ऑफ कुछ ही हफ्तों में, मे बी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, कुछ ही हफ्तों में जो भी आपने सवाल पूछा है उसका रिजल्ट आपके सामने आना चालू हो जाएगा, कुछ ही हफ्ते में। दिस इज द टाइम पीरियड, ओके। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ रिकवरी, ओके, तो पीस बना के चलिए, बैलेंस लेकर चलिए। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यस मीन्स यस। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा है, तो उस पे ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, कुछ ही हफ्तों में आपके सारे काम बनना चालू हो जाएंगे या दिखना चालू हो जाएंगे, ओके। या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।